नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों का डिमांड था कि सर आर्थिक समितियां का एक बार क्वेश्चन आंसर पूरा करा दिया जाए, तो उसी को लेकर इस वीडियो में मैं हाजिर हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक समितियां। तो जितनी भी आर्थिक समितियां हैं वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो ये था आपका हथकरघे के विकास से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो ये आपका था कृषि विपणन से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जानकी रमन समिति जो है का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो आपको बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहे हैं नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति आपका लघु उद्योग से है। रेखी समिति का संबंध किससे था? तो रेखी समिति का संबंध आपका अप्रत्यक्ष कर के संबंध में समान नियमावली बनाने के लिए आपका रेखी समिति आई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपना सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? नरसिम्हन समिति बहुत बार आ चुका है आपका, तो यह था बैंकिंग संरचना सुधार के लिए आपको नरसिम्हन समिति आई थी। ठीक है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है ज्ञान प्रकाश समिति। ठीक है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था आपका? तो चीनी घोटाला से। ठीक है। नेक्स्ट आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि सुंदर राजन समिति जो है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है आपका? तो ये पेट्रोलियम से। राजन मतलब समझ सकते हैं, राजन आपका मिलता जुलता नाम है पेट्रोल का, तो वो आपका पेट्रोलियम याद ऐसे भी रख सकते हैं। आगे कर रहा है सरकारिया समिति। देखिए, बहुत बार ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी? तो सरकारिया आपका केंद्र और राज्य संबंध के बीच की समिति है। ठीक है। जितनी भी इसमें समितियां हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अब देखिए कर रहा है भूतलिंगम समिति जो है ये किससे संबंध रखता है आपका? तो वैट से था। ठीक है। अब तो वैट हट गया, जीएसटी आ गया सभी के लेकर, तो ये आपको वैट से था। आगे कर रहा है कि एल.के. झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? तो एल.के. झा समिति आपका रहा था ये मैन वैट का। ठीक है। आगे कर रहा है चलैया समिति जो है, ये भी बहुत बार आ चुका है। कर रहा है चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? तो ये आपको हुआ था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर के लिए। आपको कर के लिए ऑप्शन में अगर केवल कर की जांच के लिए आएगा तो कर वाला भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो उपरोक्त इसमें दोनों हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं आगे देखिए कर रेखी समिति गठित की गई थी। अभी आप लोगों ने पढ़ा ये जो था रेखी समिति, रेखी मतलब एक समान आपको करने के लिए, तो एक समान किस क्षेत्र में आपका चला जाएगा? तो अप्रत्यक्ष करके सुधार के लिए भी आपका रेखी कराया था, माने सुधार के लिए था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? तो कहने का मतलब भंडारी समिति जो है वो संबंध रखता है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी गई थी? तो देखिए यहां पर जो वित्तीय समावेशन की बात करेगा तो ये आ जाएगा आपका राकेश मोहन समिति। ठीक है। ए ऑप्शन इसमें चला जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आर.एन. मल्होत्रा जो है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे आपका? ये है आपको बीमा क्षेत्र से। मल्होत्रा ये जो नाम आप समझ रहे होंगे, तो ये बिजनेसमैन में लगता है ज्यादातर, तो बिजनेस होता है बीमा और वाणिज्य में। ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? ये देखिए आयोग का बात है, तो आबिद हुसैन समिति का गठन हुआ था आपका उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक है। अब देखिए कह रहा है आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी, ये किस चीज के लिए गठित की गई थी आबिद हुसैन? तो आपको ये हुआ था लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो नायक समिति आपको खोला गया था छोटे पैमानों या छोटे उद्योगों के लिए। तो ये देखिए छोटे उद्योगों की साख समस्या की जांच के लिए, तो ये भी हो जाएगा आपका, और इसके जो है ऋणगतता से संबंधित पहलुओं की जांच के लिए, तो ये दोनों हो जाएगा आपका लघु उद्योग या छोटे उद्योग को बोल सकते हैं हम लोग। अब देखिए आते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये जो है आपको कह रहा है कि चंद्रशेखरन समिति, ये कह रहा है चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? तो आपको शेयर से है चंद्रशेखरन। आगे कह रहा है कि रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु क्या था? तो रंगराजन समिति किसके लिए आया था?
तो भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण रखने के लिए उपाय सुझाया था ये आपका रंगराजन समिति। ठीक है, तो रंगराजन आप ऐसे भी याद रखे होंगे, ये गवर्नर से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जो है ये जो है आपको घाटे को नियंत्रित करने के रखने के लिए उपाय सुझाए थे, ये आपका रंगराजन समिति। ठीक है, आगे कह रहा है कि कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो कर सुधार समिति के अध्यक्ष रहे थे आपका राजा चिलैया। जो चिलैया कर समिति को हम लोग जानते हैं, तो वही कर सुधार में आता है आपका, वो चिलैया समिति हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि किस समिति ने कृषि जोतों पर, ठीक है, जो कृषि जोत होती है उस पर कर लगाने की संस्तुति की थी, तो ये आपको संस्तुति किया था राज्य समिति ने। आगे कह रहा है कि कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन थी, तो वो आपकी रही थी कौन सा, चिलैया समिति। आ गया वो कर संरचना वाली बात, तो कर का जहां संबंध सुधार करने का आएगा तो वो चिलैया समिति हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन अभी बोले थे, कर सुधार समिति का चिलैया थे। ठीक है, आगे चलिए, तो चिलैया समिति हो गया कर सुधार संबंधी। आगे आते हैं 25 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, आपको असंगत बताना है इसमें कौन है। तो रेखी समिति जो है वो कह रहा है आपका आयात निर्यात का, तो रेखी समिति तो आपका है नहीं, ये जो है सुधार के लिए था। ठीक है, तो ये आपका कर के सुधार में ये आपका गलत हो जाएगा इधर, तो फिर बाकी तो अब सही होगा, ये मेरा सुमेलित नहीं है। ऊपर पढ़ लिए थे, अब देखिए यूनिक जो है पढ़ लीजिए आप लोग। ये जो है नंजू दप्पा समिति जो है ये रेल किराया भाड़ा से है। फिर आपका रंगराजन समिति ये भुगतान असंतुलन का। फिर आपका गोईपोरिया समिति ये है बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित। ठीक है, आगे चलते हैं, कर निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है। तो निर्धनता का अनुमान कौन समिति करता है, सुरेश तेंदुलकर समिति। यह भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है नीचे, आरएस और आरटीएस में आया हुआ 2013 का ही क्वेश्चन है। आगे कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के, ठीक है, नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्नलिखित में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस समिति के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे आपका सुरेश तेंदुलकर। ठीक है, आगे कर रहे हैं 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो वो आपका स्वामीनाथन समिति था। ठीक है, जनसंख्या नीति का याद रखिएगा, जनसंख्या नीति स्वामीनाथन समिति हो जाएगा। आगे चलिए कर रहा है कि कौन सी समिति जो है औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए औद्योगिक क्षेत्र से कौन नहीं है आपका, तो हजारी हो जाएगा, आपका गोस्वामी भी हो जाएगा, फिर आपका वैद्यनाथन जो है ये आपका इससे संबंधित नहीं है। आगे कर रहे हैं कि औद्योगिक रुग्णता जो है से संबंधित समिति कौन सी है, तो वो है आपका तिवारी समिति और गोस्वामी दोनों हो जाएगा, ए और बी, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट चला जाएगा। अब कह रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन है, जो अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलती है वो किसकी सिफारिश थी, आपका वेणुगोपाल समिति की। नेक्स्ट 32 कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन थी, तो अप्रत्यक्ष कर आपका रेखी समिति था। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया अप्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर सुधार का जो है वो रेखी समिति का है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं समिति नहीं है, वो आपका कौन सा नहीं है, आपका वायु समिति जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 34 क्वेश्चन आपका आ गया, भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी, तो ये आपकी समिति है साख समितियां। ठीक है, साख समिति को ही सहकारी समिति बोला गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, कर नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध, अभी नरसिम्हन रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा है, नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किससे है, आपका बैंकिंग से है। ठीक है, बैंकिंग संस्था से है। अब आगे देखिए कर रहा है कि चिलैया समिति का संबंध किससे है, तो चिलैया जो है वो कर समिति है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। ठीक है, दोनों होता है इसमें, तो आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। ठीक है, इसके लिए आपका चिलैया कर समिति था, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था। ठीक है, कौन सा है आपका बीके चतुर्वेदी कमेटी, जो समिति बीके चतुर्वेदी समिति है वो संबंधित है आपका तेल क्षेत्र से। ठीक है, आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आगे चलते हैं कर रहा है कि तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी, तो ये तारापुर समिति जो है आपका
किससे है, पूर्ण पूंजी लेखा समपरिवर्तनीयता का ये संबंध रखता है। ठीक है, तो इसमें पूंजी लेखा समपरिवर्तनीयता का संबंध रखता है। आगे चलते हैं 39 क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच और सुझाव दिए हैं। ठीक है, तो ये वित्तीय क्षेत्र सुधार जो है वो दिया है किसने, ये है आपका नरसिम्हन समिति। ठीक है, अब कह रहा है कि केलकर टास्क फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केलकर भी बहुत बार आ चुका है, तो केलकर कह रहा है केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश जो है वो कौन सा है, तो आपका कर का था, ये भी कर से था। अब कह रहा है कि राज कमेटी किससे संबंधित थी, तो राज कमेटी आपका कृषि से है। नेक्स्ट देखिए 42 क्वेश्चन आपका कह रहा है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपबंध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश, ये जो है धारा 88 में जो उपबंध दिया गया है आयकर छूट में, उसको समाप्त करने का सिफारिश किसने किया था, तो ये है आपका केलकर समिति, जो कर का ही है। तो देखिए आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो और भी आपको जो भी सेक्शन चाहिए, वैसे मैंने आपको डाला था वोटिंग, तो आप लोगों ने साइंस का बहुत रिकमेंड किया है, कोई लोग कमेंट भी किया है कि पॉलिटी भी चाहिए आपको, तो पॉलिटी भी और ये दोनों हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द से जल्द। तो आप लोग चैनल पर और जोड़िए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि दीपक पारिख कमेटी, ठीक है, कह रहे हैं अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी, वो कौन सी थी आपको, तो ये अवसंरचना के विकास और वित्तीय के लिए उपाय सुझाने के लिए। ठीक है, ये दीपक पारिख कमेटी था। ठीक है, तो आपका इसमें बी हो जाएगा। तो आज का ये पूरे समितियां जितनी थी, समितियां या कमेटी, उसका आपको पूरा का पूरा मैंने करा दिया है। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं आएगा, तो एग्जाम के लिए ये आपका बेनिफिशियल हो गया। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और भी कोई चीज़ हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।